परमेश्वर अपना बहुमूल्य समय, जो उसका समय, वो हमारे लिए निकाल के आता। एक्चुअली में हम उसके लिए टाइम नहीं निकाल के आते, हम उसके लिए समय निकाल के नहीं आते, वो मेरे लिए और आपके लिए आता है। और जब वो आता है तो डेफिनेटली श्योर है कि वो हमें ब्लेस करके जाता है। हालेलुया। सो जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था कि मैं बहुत दिन से बहुत खुश हूं, और यहां आने के बाद अपने बच्चों को देखने के बाद मेरी खुशी और दुगनी, क्योंकि निराशा में भी उनके पास एक बड़ी आशा है। क्या है? परमेश्वर। हमारी सबसे बड़ी आशा क्या है? जिसकी आशा परमेश्वर है, मैं आपको लिख के देता हूं, वो ज्यादा समय तक निराश रहने वाला नहीं है। उसकी ब्लेसिंग बहुत जल्दी आने वाली है। छुटकारा उसका नजदीक है। हालेलुया। कुछ बच्चे हमारे आउट ऑफ दिल्ली हैं, बाहर हैं, कोई बात नहीं, सही बोलो हालेलुया। कुछ बच्चे अभी वेटिंग में हैं जो बहुत जल्दी आने वाले। हालेलुया। सो थोड़ी कसर मैंने शुक्रवार की निकालने की कोशिश की, क्या हो पाया हमसे? थोड़ा बहुत हो गया, बाकी का अगले शुक्रवार को और संडे को करेंगे। कितने लोग आनंदित हैं? मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान दुखी है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। बोलो, मैं आनंदित हूँ क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान दुखी है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो कभी ना छोड़ेगा, ऐसा सॉन्ग है ना, वो मेरा है। वो ये नहीं गा रहा मैं कभी ना, मुझे पता है हम तो कभी कभी छोड़ भी देते हैं ना, पर वो कभी हेलो छोड़ेगा वो कभी नहीं। एक पोस्ट मैंने डाला था, कितने लोगों ने देखा? क्या पढ़ा था उस पे? क्या आप उसे छोड़ सकते हो, ये आपके लिए पॉसिबल है ना? पढ़ा था सबने? दिन पढ़े? किसी ने ऐसे लाइक करा? पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? क्या करें प्रभु के लिए? समय नहीं। जो स्वर्ग से समय निकाल के यहाँ 33.5 साल तक रहा हमारे साथ, कितना समय? 33.5 साल हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के यहाँ आया। हमारे पास एक स्टेशन देखने का, पढ़ने का समय नहीं। फिर आप कहते हो प्रभु ब्लेस, कैसे ब्लेस करेगा वो? आपके पास इतना समय नहीं है कि आप परमेश्वर के स्टेटस को देख सको। एक ब्रदर बता रहे थे कि मैं जब शुरू में प्रभु में आया तो मैं परमेश्वर का स्टेटस लगाने से, परमेश्वर के वचन लगाने से अपनी इंस्टाग्राम पर झिझकता था, डरता था, शर्माता था। जब मैं शुरू में प्रभु में आया तो प्रभु के वचन, परमेश्वर की बातें लगाने से मैं शर्माता। आज लोग शायरी लगा देते हैं, दुनिया हमें पहचानती नहीं, हमारा मन कैसा है जानती नहीं। अबे बकवास, तू तो खुद शैतान को अपने साथ लेके घूम। खुदा के वचन को लगाना जरूरी है। अब सुनिए, कह रहे मैं शुरू में शर्माता था, आज अभी वो फेमस है, वो बताऊंगा नहीं कौन है। कह रहे उस समय मुझे कोई मच्छर भी नहीं जानता था। मेरे दिल में आया कि मैं अपने खुदा को दिखाऊंगा, दुनिया मुझे देखेगी। उस दिन से मैंने अपना स्टेटस बदल दिया। पहले मैं इसलिए लगाता था मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, ईसाई बन गया, क्रिश्चियन बन गया, मसीह बन गया। मैं शर्माता था स्टेटस लगाने से, मेरे पड़ोसी क्या बोलेगा। मैंने बोला भाड़ में जाए सब पड़ोसी, भाड़ में जाए दोस्त। मैंने अपना स्टेटस, अपने फोटो हटाकर प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु गीत लगाना चालू करे। जो मुझे नहीं जानता था आज वो भी मुझे। मैंने कहा मैंने प्रभु को आगे रखा। वो कह रहे थे मैंने प्रभु को नहीं छुपाया, प्रभु ने मुझे छुपने नहीं दिया। आपके पास टाइम नहीं है पास्टर जी, इतनी मेहनत। पवित्र आत्मा मुझे कहता है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं डालने के लिए, मैं डालता नहीं हूँ। आपके पास देखने का, लाइक करने का, आमीन बोलने का समय नहीं। आप खुदा को नहीं देख पा रहे हो, आप आपकी बरकत कहां देख पाओगे? कैसे आएगी बताइए? कुएं से जब पानी निकालते हैं, क्या पानी उछल के घड़े में आता है? बोलो, क्या करना पड़ता है? बाल्टी डालकर निकालना। कुछ बरकतें ऐसे ही हैं, प्रभु चाहता है आप कुछ मेहनत करो, कुछ लाइक करो, कुछ आमीन लिखो, कुछ आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, तब बरकत आती है। आप देखते हो बस छोड़ देते हो स्टेटस। आपको लगता है क्या आधे सब का रोज का तो काम है? नो, मुझे होली स्पिरिट जो कहता है मैं डालता। तो क्या स्टेटस क्या लगाया था मैंने? क्या डाला था कि आप प्रभु को छोड़ सकते हो, ये आपके लिए आसान है और पॉसिबल है। कितनों ने पढ़ा था? आप बताओ, कितनों ने आमीन लिखा था उस पर?
ठीक है, जिन्होंने देखा था हाथ उठाओ बस। खुदावन आपको आशीष दे चुका है। आमीन। आमीन। अब जिन्होंने नहीं देखा था देखो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनो, सच्चे बनो। अभी भी आप परमेश्वर को नीचे कर लो, बोलना बेकार है। ओके ठीक है, अपना हाथ उठाओ। आपके आपके फ्रेंड का जो व्हाट्सएप है या कोई भी व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप आता है, कितने लोग रोज देखते हैं, चेक करते हैं ना आप लोग? कोई भी अगर इंस्टाग्राम पे रोज, फेसबुक पे कुछ भी चेक करते हैं ना आप लोग? हाथ उठाओ, बी ऑनेस्ट बनो। हाथ ऐसे करने से समझो फिर आप खुदा के काम में कैसे पीछे। इसका मतलब अभी तक आपका दिल उसका सिंहासन, और अभी तक आपके दिल में वो विराजमान नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का कुछ नहीं देख पा रहे। मैं आपको बताऊं, जब खुदा का दास कुछ ऐसी चीजें लिखता है जो मेरे दिल को टच करती है, मुझे हर वचन टच करता है। मैं अपना काश में आपको सामने स्क्रीन पर वो आमीन दिखा पाता। इतना आमीन होता है कि आप आमीन गिन नहीं पाओगे। एक बार मैं दीपक को दिखा रहा था, अरे क्या कर रखा मैंने, मेरे दिल को ये वचन छूना है। मैंने आमीन आमीन इतना आमीन लिख दिया, नीचे लिस्ट तक आमीन चला गया। हालेलुया। तो ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप खुदा को भूल जाओ, छोड़ दो, उसके लिए कठिन है, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना। आप विपत्ति में उसे छोड़ सकते हो, खुशी में उसे पुकार सकते हो। वो विपत्ति में तुम्हारे साथ रहता है, खुशी में तुम्हें चाहता है तो तुम उसे इनवाइट करो। विपत्ति में आप उसे इनवाइट नहीं करते, प्रॉब्लम में आप परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते, प्रॉब्लम में वो खुद खड़ा होता है, पर खुशी में चाहता है आप उसे इनवाइट करो। कहीं वचन ये नहीं लिखा कि तू मुझे, लिखा है कि तेरे संकट, लिखा संकट के समय में यहोवा को पुकारा उसने मेरी, क्योंकि वो मेरे साथ है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से उठाओ अपने वचन को, प्रभु के वचन को, वाणी को। शो करो अपने, अपनी प्रॉपर्टी शो करो, अपनी रिचपना। बोलो खुदा का दास और परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का दास और परमेश्वर का वचन मुझे उठाने के लिए है, मुझे गिराने के लिए नहीं है, मुझे चमकाने के लिए है, मुझे नाश करने के लिए नहीं। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का जो वचन है, ये जो परमेश्वर की वाणी है, और परमेश्वर का दास जो है, वो मुझे और आपको शाइन करने के लिए। आमीन। ये वचन हमें गिराने के लिए या है? वचन में चलेंगे। कोई टेस्टमनी आपकी बिगेस्ट है, शॉर्ट में अगर दे सकते हैं तो दे सकते हैं। बीते दिनों प्रभु ने अगर आपके साथ कुछ भलाई की है, कोई बिगेस्ट आपकी कोई कुछ घटना आपके साथ हुई, प्रभु ने आपको बचा, प्रभु ने आपको उसमें से बचाया है, तो आप बता सकते हैं। सिस्टर का मुझे कॉल आया, पास्टर जी ऐसे ऐसे करके कुछ 50-60 हज़ार रुपये मुझसे मांग रहे। मैंने बोला चुप करो, घुटने पे और धन्यवाद करके बैठ जाओ। हालेलुया। खुदा तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। तुम फायदे में हो कि तुमने यीशु को जान लिया। आमीन। मुझे आज आमीन बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे किलसाना शैतान को, क्योंकि बीते रास्ते में उसने मुझे चिढ़ाया। हम फायदे में हैं क्योंकि हम परमेश्वर को, हम दुगने फायदे में क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। हम चौगने फायदे में हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन ही नहीं आ रहा आपका। अब सुनिए ध्यान से, अपनी आंखें बंद रखें, अपनी बाइबल पर अपना हाथ रखें जैसे मैंने रखा है। सेम मेरी नकल कीजिए और जोर से मेरे पीछे बोलिए। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर से बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा सारा वचन अटल है। फिर से बोलो तेरा सारा वचन अटल है। तेरा एक एक वचन सच्चा है। तेरा वचन मेरे लिए रोशनी, मेरी राहों का चिराग है।
तेरा वचन मेरे लिए सोने से भी उत्तम है और चांदी से भी महंगा है। आज जितनी तेरी बातें तेरा वचन में सुनूं, आज मेरे मन पे छप जाए, घुस जाए, मैं तेरे वचन को ना भूलूं और तेरा वचन मेरे दिल से ना जाए। मैं तेरे लिए फल लाऊं, तेरी बातों से ना शर्माऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन 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 आमीन। सब बोलो हालेलुया। आज जो बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, आज मैं जो बताना चाहता हूँ, ये मेरी ओर से नहीं है। बीते समय में बस में आ रहा था तो खुदावन मुझसे कुछ कहने लगा, तो मैंने अपनी एक सीट थी, मैं पीछे चला गया क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, बीते दिन मैं जहां भी था प्रभु मुझसे लगातार बात कर रहा था। कुछ बातें मैं स्टेटस में डाल रहा था, कुछ बातें मैंने लिखी। आज जो मैं बात तुम्हें बताने चाहता हूं, अगर आज आपने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया, आज जो बात परमेश्वर का आत्मा आपसे करना चाहता है, अगर आपने उसे अपने जीवन का आधार, इंग्लिश में आधार को क्या कहेंगे, एक वैल्यू, अपने जीवन के लिए इंपॉर्टेंट, अपने जीवन की पहचान, आधार का मतलब होता है पहचान, आप अपने जीवन में उसे इंपॉर्टेंट समझोगे तो मैं आपको दावा करता हूं, आपको मैं अपने हाथों से सिग्नेचर करके देता हूं, आपको अंगूठा लगा के देता हूं कि परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है, ऊंचाइयों पर। आमीन आमीन। आपका काम है आमीन। आज मुझे आमीन ऊंचा चाहिए हर बात पे। आपका अगर समझ आए, ब्लेस होना चाहते हो तो आमीन ऊंचा करना। अगर आज आपने उस बात को अपने जीवन में बांध लिया और आज आपको समझ आ गई, तो आपको ऊंचाइयों पे, आपको उस ऊंचे पद पे, आपको उसी पोस्ट पे पहुंचने पर कोई शैतान रोक नहीं पाएगा। आमीन। ये है प्रभु का वचन। बीते समय हमने क्या सीखा था? बीते संडे बताइए, बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। दो इंपॉर्टेंट बातें मैंने, दो सामर्थ्य बीज परमेश्वर के आपके दिलों में डाले थे। पहली बात, तू विश्वासी बन गया पर चेला बनना आप भूल गए, है ना? ये तो शैतान क्या करता है, वो उठा के और आप उससे मांगते भी नहीं वापस, दे मेरा इंपॉर्टेंट चीज है ना? वो बात अलग है कि 500 नेट वगैरह आपका गिरजा को उठावे मेरा है, पर सबसे कीमती वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर का वचन आप उससे छीनते नहीं, छीनो से। मैंने बार बार बोला, कैसे छीनोगे? जो मैं प्रचार करता हूं फिर उससे सुनो घर जाके यूट्यूब पे। अभी कुछ चीजें, कुछ प्रचार मैंने गांव में किया है, उसको मैंने यूट्यूब पर अपलोड करा है, सुनो से जाके, मिस मत करो। आपके पास टाइम, आपको अपनी जिंदगी का अगर बेस्ट टाइम चाहिए तो रात को भी अगर प्रभु के लिए सुनना पड़ जाए कुछ वीडियो, तो टाइम निकालो। नींद कम हो कोई बात नहीं, टीवी को टाइम मत दो, बीवी को भी मत दो, उसको सुनो। कितने लोग उस जो प्रचार यहाँ होते हैं उसे दोबारा सुनते हैं? आप दुगने ब्लेस हैं, दुगने दुगने दुगने। कितने लोगों के पास टाइम नहीं होता सुनने का? बताइए, हाथ उठाओ। टीवी के कितने लोग रोज टीवी देखते हैं? हाथ उठाओ। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना, पवित्र आत्मा यहाँ है। टीवी देखते हैं ना, जो देखते हैं ना डेली ना, लेकिन डेली आप उसको जो यहाँ सुनते दोबारा नहीं सुनते। मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ चीजें अगर मिसिंग हो जाए, आप रट लोगे जब उसको, तो आपके फायदे में है। हालेलुया। तो जब आज आपको ये समझ आ गया, तो आप एक और अलग लेवल पे चले जाओगे। पहली बात कि तू चेला बन जाएगा तो तेरी एक पहचान बन जाएगी। चेला बनना आसान है, चेला हर कोई नहीं बन सकता। अगर आज यहाँ 2 लाख की भीड़ होती तो 2 लाख चेला, 2 लाख की भीड़ में 2 लाख चेला नहीं होते। विश्वास करने वाले हैं पर चेले नहीं होते। चेले को डिसीजन लेना पड़ता है बहुत टफ। कई बार अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ता है प्रभु के लिए, कई बार अपने मालिक के अगेंस्ट जाना पड़ता है, कई बार अपनी पत्नी, अपने पति, अपने। चेला वो होता है जो डिसीजन प्रभु के फेवर में लेता है, ना कि किसी और के फेवर में। अपने फ्रेंड से भी अलग होना पड़ जाता है उसे चेला बनने की। ट्रेनिंग इतनी टफ है,
क्योंकि अगर एक फौजी को फौजी बनना है तो घर में रह के ट्रेनिंग, हाँ मम्मी चाय ला, रनिंग कर रहा, हाँ मम्मी ला, कहाँ जाना पड़ता है उसे? ट्रेनिंग सेंटर। कहाँ पर? फौजियों के कैंप में। वहां जाके वो ट्रेन होता है। किससे अलग होना पड़ता है? परिवार से। किससे? दोस्तों से। किससे? समाज से, हर चीज से। जब उसका रिश्ता नाता टूटता है तो वहां से वो क्या बन के आता है? फौजी, आर्मी का सोल्जर। आप भी अगर प्रभु के सोल्जर बनोगे तो बहुत चीजें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन लेना बड़ा टफ है। अगर माँ रोने लग जाए, बाप रोने लग जाए, बेटा मत जा रे मत जा, तो फौजी मत बन। क्या वो फौजी बन के आएगा? शैतान इमोशनल करेगा आपको, टॉर्चर करेगा आपको, इमोशनल अत्याचार, ताकि आप वो सोल्जर ना बन सको जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। आमीन बोलो। तो आज अगर आपने ये चीज बैठा ली, आपको समझ आ गई, अगर तुम्हें समझ आ गई तो आप वो बन के निकलोगे जिसको शैतान सलूट करेगा। वाह भाई, ये कब समझ आएगा? जब आप अभी सुनेंगे। सुनिए, हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ है? मेरे साथ ये लिखा लीजिए जरा, स्क्रीन पे देखें, सब लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे। दिख रहा है सबको? प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय एक्ट। दूसरी बात जो मैंने बीते संडे सिखाई थी, पहला ये था कि चेला बनना था। दूसरी बात जो मैंने सिखाई थी वो ये थी कि थोड़ी सी दाल के लिए अपनी आशीषों को, ब्लेसिंग को उसने खो दिया। तो इस चीज को ध्यान से सुनेंगे हम। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, नए नियम की 5वीं किताब। अब एक जना पढ़ेगा, बाकी सब बिल्कुल टकटकी लगाकर उस वचन को सुनेंगे। एक जना पढ़ेगा, उस माइक को दूसरा दोस्त, वो माइक इधर करोगे घूम घूम कर रहा है, और उसका 15 से हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का। सुनिए, यीशु मसीह के 12 चेले थे। बोले कितने चेले थे? 12। कितने चेले थे? 12। फिर से बोलो, 12। यीशु मसीह के 12 चेले थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। ओके, एक का नाम था यहूदा स्कृति। ध्यान से सुनो, क्या नाम था? यहूदा। इस नाम को ध्यान रखना। आगे पढ़ो। लिखा है, भाइयों, पतरस खड़ा हुआ। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह स्वर्ग पे चला गया। जब हमारे प्रभु स्वर्ग पे चला गया तो उन दिनों के बाद पतरस, जो प्रभु का चेला था, खड़ा हुआ। उसने कहा, जो पवित्र आत्मा ने यहूदा स्कृतियों के बारे में कहा था, अब समय है कि वो सच हो। क्या कहा था? पढ़िए। क्योंकि वे तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। हमारे साथ सेवकाई में हमारे साथ था वो। आगे, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया। उसकी समझदारियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। आगे पढ़ो। वचन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए। सब बोलो, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए। आगे, और उसमें कोई ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। बोलो, उसका पद कोई दूसरा ले ले। इधर देखो, ऊपर में इधर देखो, आप बाइबल में देखो, मुझे खुदा करो यहाँ से बात कर। बोलो, उसका पद कोई दूसरा ले ले। जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था, ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था तो उनकी कोई पोस्ट थी, हर एक का पद था। जब परमेश्वर मुझे और आपको अपनी सेवकाई में बुलाता है तो वो हमें पद देता है,
हर एक की चर्च में एक जगह होती है, वैल्यू होती है, एक पद होता है। किसी को बोने के लिए, किसी को कुछ करने, किसी की आराधना, किसी को कुछ, किसी को किसी काम के लिए एक पद। किसने दिया था वो पद उसे? खुद परमेश्वर ने। आगे क्या लिखा? भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसका पद कोई दूसरा ले ले। यहूदा स्कूतियों को एक पद मिला था, एक पद मिला था। पद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोस्ट। उसको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में एक पोस्ट दी थी, एक पद दिया था। लेकिन उसकी धुंधता, उसकी मूर्खता या उसका पागलपन बोलो या उसकी मूर्खता ने शैतान के चक्कर में अपने पद को खो दिया, अपने पद को खो दिया। लिखा ऊपर हमने पढ़ा क्या था? क्योंकि उसमें दुष्टता थी। लिखा वो हमें गिना तो गया, सेवकाई के लिए चुना तो गया, हमारे साथ सेवा करने वाला था, लेकिन उसने अपने पद को नहीं समझा। उसने अपने पद को नहीं समझा। बोलो, नहीं समझा। हेलो, नहीं समझी। क्या हुआ? वो मुंह के बल गिरा, उसकी सबतड़ियां निकल गई और वो मारा गया। अरे मुझको आपको परमेश्वर ने यूं नहीं चुना। मेरे और आपके लिए पोस्ट है, मेरे और आपके लिए पद है, मेरे और आपके लिए एक जगह है, मेरे और आपको कुछ एक पद दे के परमेश्वर ने हमें सेलेक्ट किया है और उसके बाद एक पद दिया है कलीसिया में। तो परमेश्वर जब मुझे और आपको चुनता है, चुना है, बुलाया, तो हमें पद दिया। लेकिन यहूदा स्कूतियों को ये बात समझ में नहीं आई। और लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसका पद कोई दूसरा ले ले। अब सुनिए, परमेश्वर के पुत्र ने उसे खुद चुना था। कैसे चुना था? आप स्क्रीन पर देखिए और उसको निकालिए और पढ़िए। निकाले, लूका रचित सुसमाचार, बाइबल की नए नियम की तीसरी किताब, बाइबल की नहीं, नए नियम की तीसरी किताब, और उसका 6 अध्याय 12 पद से पढ़िए। एक जना पढ़ेगा, बाकी सब देखेंगे। पढ़िए। उन दिनों में मैं पहाड़ पर प्रार्थना करने देखिए, उन दिनों में यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। सुनिए तो, देखिए सब लोग, इसको नोट करना, घर पे जाके पढ़ना है जो पढ़ सकते हैं। उन दिनों में यीशु मसीह पहाड़ पे गया। कहाँ गया? बेटा थोड़ी देर इधर देखो, अब बाद में लिखा, मैं आपको दे दूंगा रेफरेंस। क्या करने गया? देखिए, पढ़िए। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। सारी रात यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में बिताई। बोलो, सारी रात। सारी रात। जब आप परमेश्वर को छोड़ते हो कि उससे पहले सारी रात प्रेयर करते हो कि मैं छोड़ू या ना छोड़ू? जब आप भवन को छोड़ते हो, प्रभु के दास को छोड़ते हो, सारी रात प्रेयर करते हो? झट से चले जाते हो? देखिए, सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी। किस चीज के लिए? आगे पढ़ी। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सुनिए, दिन होते ही उसने चेलों को बुलाकर चुन लिया। सारी रात उसने किस चीज के लिए प्रेयर करी? कि परमेश्वर मुझे बता मैं किसको अपनी सेवा में चुनूं। हेलो, सुन पा रहे? आवाज आ रही मेरी? सारी रात प्रेयर करी कि चुनने के लिए, अपने चेलों को चुनने के लिए, जिसमें से एक यहूदा स्क्रूति भी था। उसके लिए भी सारी रात घुटने टेक कर प्रेयर करी कि वो मेरी सेवा में यूज हो। सारी रात परमेश्वर ने रात भर प्रेयर करी। दिन निकलते, ये नहीं दिन निकलने के बाद खाना पीना खाया, लिखा दिन होते ही बुलाया लोगों को। 12 नहीं थे वहां पे, खाली 12 नहीं थे। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के साथ बहुत से चेले थे। बुलाया प्रभु ने, जिसका नाम दिया, परमेश्वर ने बोला इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुन लिया। जिस व्यक्ति को सारी रात प्रार्थना करके चुना,
क्या प्रभु ने उस पर हाथ नहीं रखा होगा? उसको सामर्थ्य नहीं दी होगी? क्या उसे ब्लेस नहीं किया होगा? लेकिन उसका माइंड कुछ अलग था, संसार के साथ कनेक्ट रहता था। बाइबल बताती है संसारिक चीजों से लगाव था उसका, चोर था। बाइबल बताती है प्रभु के साथ रहकर भी अपने पद को नहीं समझ पाया। आज लोग यही करते हैं सेवकाई में, पास्टर ब्लेस करता है, अनॉइंट करता है, सामने तू ये, मुझे कोई बार पवित्र आत्मा कहता है ये ना आगे चल के ऐसे यूज हो, आगे मेरे साथ ऐसे रहेगा, छोड़ दिया चर्च जहां यूज करने के लिए बुलाया। मैं जब मिनिस्ट्री नहीं करता था, मैं एक चर्च में गया, उधर के पास्टर ने बोला, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, आपको नहीं पता पिछले 8-9 साल से हम प्रार्थना कर रहे थे कि कोई परमेश्वर का वर्शिप करने वाला आए, आपको प्रभु ने हमारी चर्च में भेज दिया, प्रभु का धन्यवाद। क्या बोला उन्होंने? हम 8-9 साल से क्या कर रहे थे? कोई आराधना करने वाला व्यक्ति, और आप आ गए। जब मैंने देखा फटा हुआ कोंगो लेके टिंग डुंग आराधना चल रही। अब उस चर्च में प्रॉब्लम क्या थी? सामने जस्ट सामने विरोधी था, हर संडे पुलिस वाले बुला लेता था, रुकवाता था, और सामने डीजे रख के, बड़े कॉलम रख के गीत चला, जो आप समझ सकते कौन से गीत वाले गीत बजाने लग जाता था जब तक सभा बंद। अब वो क्या करते थे, पुलिस वाले कहते थे ये नहीं, उनको तो मना करते थे, उसको नहीं करते, तो वो आराधना भी नहीं कर पाते थे, और बस बिल्कुल। और मैंने जब देखा जिस चीज से वो आराधना करते हैं, सालों पुराना कोंगो फटा हुआ, बीच में से सारा चिरा हुआ, टेप वेप लगा के टिक टिप टिप, मैंने बोला क्या आराधना करोगे? पहले इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा तब मैं आराधना करूंगा। बोला हाँ ठीक है। मैंने शनिवार को मेरे साथ चलिए, ऐसा कोंगो ला के रखा, कह रहे सामने वाला दिक्कत करता है, मैंने बोला छोड़ दीजिए, आराधना करिए। जैसे ही मैं वर्शिप करना हमने चालू करा, क्या हुआ पता है आपको? पुलिस वाले तब भी आए, फिर बुलाया उसने, फिर हमने आराधना करना चालू करा। 1 महीने के अंदर बंदा डेड, सामने वाला वो खत्म हो गया, उसके डीजे भी धरे रह गए, वो भी धरे रह गए। जैसी आराधना, ऐसी आराधना होती थी, दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, देखा होगा जब मैं बैठता था, दुष्ट आत्मा वहां मत लेके जाओ, सामने मत लेके जाओ। एक दिन मेरी आदत थी, जब पवित्र आत्मा मुझे कुछ कहता है ऑन द स्पॉट में बोल देता हूं। तो एक दिन हम एक घर में थे, मैं प्रेयर से पहले मैंने अपनी ढोलक कसी और बोला बेटा आराधना कीजिए। तो ढोलक कसने के बाद मैंने गोद में ली, और मैंने परमेश्वर कुछ, देखिए परमेश्वर, पास्टर ने कहा अरे यार मुंह बंद करो, सीधा ऐसे बोला। कैसे बोला मुझे? मुंह बंद करो यार, सीधा आराधना करो। मेरी जो होली स्पिरिट थी मेरे साथ, वो एकदम हर्ड हो गई। मेरे को बुरा नहीं लगा, पवित्र आत्मा को बुरा लगा। मैंने ढोलक फिर उतारी, यानी जो मैंने कसी थी बजाने के लिए उतारी, बैग में रखी। उस परिवार के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बोले अरे वीर आप कहाँ जा रहे हो? मैंने नहीं, प्रभु वही है, प्रभु का दास बैठा, मैं अब नहीं आराधना नहीं कर पाऊंगा शायद। मैं आ गया, मैं गया नहीं। उसके बाद 3 महीने बाद मेरी शादी होगी, मम्मी ने बोला बेटा तू चल चल चल। मैंने नहीं मम्मा, उनको परमेश्वर मेरा दिल, तू चल ले बेटा, एक बार बहू को लेके चलना है। तो मैं पहले गया, मेरी मिसिज गवाह है जो मेरे साथ था उस समय, मास्टर सामने बैठे थे, कुर्सी छोड़ी आ गए, गेट तक आ गए मेरे लिए। और आते ही मुझे क्या करा, गले लगाए, रोने लगे कि परमेश्वर के दास से भी कह रहे मुझसे भी तो गलत। 3 महीने में परमेश्वर ने कहा मुझे वो बताया जो पता नहीं था, क्योंकि मैं ढोलकिया नहीं हूं, मेरे साथ परमेश्वर रहता है। खुदा जिसको चुन के पद देता है ना, और अगर वो अपने पद को समझ जाता है और प्रभु के साथ वफादार रहता है, परमेश्वर उसके संग संग चलता है। आज लोग क्या करते हैं, हम मजाक करते हैं इसको, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, छोड़ के चल, अलग हो गए, चर्च छोड़ दिया। यहूदा को सारी रात प्रार्थना करने कर करके, सारी रात प्रभु ने उसके लिए प्रेयर करी, 12 को चुना, और क्या लिखा है, प्रभु के साथ, प्रभु से अलग हो गया। और क्या हुआ लिखा है, वो मर गया, उसकी अतड़ियां फट गई, और लिखा उसका घर भी बर्बाद, उसका घर भी उजड़ गया। और अब क्या हुआ, अब लिखा है कि पवित्र आत्मा कह रहा उसका पद कोई, पतरस को क्या पवित्र आत्मा ने खड़ा करा और बोला अब इसका पद कोई, बोलो अब इसका पद कोई। आगे देखिए, पढ़िए आगे 21 पढ़िए सब लोग।
जोर से पढ़िए, प्रेरितों का काम। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, पढ़िए जल्दी, जल्दी पढ़, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से सुनो, इधर देखो, हाँ पढ़ो। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता प्रेरितों रहा, के काम 1 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ रहे हैं भाई। अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि, अब सुनो, लिखा है जो सेवा में बराबर हमारे हेलो, लिखा है कि जो सेवा में हमारे साथ रहे, कब तक? जब यीशु मसीह जब से प्रचार करना चालू करा और अब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, यीशु मसीह के रहते हुए जो बराबर हमारे साथ चले या जो बराबर मेरे साथ रहे, हमारे साथ रहे, अब चाहिए कि उनमें से कोई एक चुन लो। आप परमेश्वर की संगति में लगातार चलते रहो, परमेश्वर ने कुछ पद आपके लिए रखा है, कोई छोड़ेगा या कोई जाएगा या तुझ समझेगा परमेश्वर के दास को या उस भवन को, परमेश्वर उस पद को आपको दे देगा। आपका आमीन छोटा था। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है 21। इसलिए जितने दिन तक प्रभु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना की बपतिस्मा से लेकर उसने हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। क्या लिखा? जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, एक पल भी एक दिन भी हमें प्रभु को, प्रभु की सेवा को जो बराबर अपना घर, अपना परिवार या कुछ भी छोड़कर, आप बराबर तभी चल सकते हो बहुत चीजें त्याग कर आप लगातार प्रभु के साथ चलते हो। अगर बहुत सी चीजें आपको चाहिए तो आपको प्रभु को छोड़ना होगा, और अगर प्रभु आपको चाहिए तो बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी, और प्रभु मिला तो सब कुछ मिल गया। अभी आप बिना प्रभु के आप चीजों के पीछे भागोगे और प्रभु के साथ चीज आपके पीछे भागेगी। आमीन आमीन आमीन। बिना प्रभु के आप चीजों के पीछे भागोगे और प्रभु आपके साथ है तो चीजें आपके ले लो भैया, मुझे दे लो। लिखा है जितने दिन तक जो लोग प्रभु की सेवा में बराबर चलते रहे, प्रभु के साथ चलते रहे, प्रभु की सेवा में बने रहे। अब क्या करना? उचित है भाई, ये उचित है, ये राइट है। क्या करना है अब हमें? पढ़ो। उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ। अब ये उचित है उनमें से जो लोग लगातार प्रभु की सेवा में चल रहे थे, जो यीशु मसीह के साथ थे, जब प्रभु हमारे साथ था, लगातार उसकी सेवा कर रहे थे। शायद कोई कुछ करता हो, कोई बर्तन मांजता हो, कोई झाड़ू लगाता हो, कोई यीशु के साथ खाना बनाता हो, कोई कुछ करता हो। मैं सच बोल रहा हूँ, यीशु की सेवा में जो खाना बनाने वाले थे, उन्होंने लंगड़े चलाए, मुर्दे जिंदा करे। आपको बता रहा हूँ, वो बावर्ची थे सेवा में। आगे बढ़ोगे ना इसी किताब को पता लग जाएगा। अरे पास्टर जी ने हमें खाना बनाने के लिए रख रखा है ना, 24 घंटे बेटा ये ला पतीला तो मांझ ये कर। नो, खुदा जब आपको चुन लेगा आपको अपनी महिमा के लिए आगे बड़ी पद पे देगा। आमीन। एक प्रभु के जन थे और एक विश्वासी था, वो सेवा का उसका बड़ा मन था। तो वो प्रभु के दास के पास आया कि पास्टर जी मैं सेवा कर दी। अब वो पास्टर थोड़े जो कहते हैं ना, थोड़े परख नहीं सकते। जैसे मुझे तो खुदा ने, मैं तो ये सेवा में तो उन्हें यार क्या सेवा करेगा, तो ये काम कर, जितने लोग आते हैं ना चर्च में, हर रोज तेरा काम है उनके जूते साफ करके लगाने। बाहर ही रहना, चर्च के अंदर नहीं, बाहर जितनी चर्च के लोग आते हैं उनके जूते तूने साफ करना। उसको ये काम दे दिया। वो बड़ा ईमानदार था, उसको लगा ये भी सेवा है, उसको विश्वास ये भी सेवा है। हर दिन ऐसा चलता रहा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वो ईमानदारी से बाहर प्रचार सुनता रहता था और जूते सबके साथ सबको लगा के रखता था, सबके रैक में जूते लगाता था और सेवा करता रहता। उसने पास्टर को कुछ नहीं बोला, अबे क्या मुझे जूते, कुछ नहीं। उसका प्रभु के दास ने जो सेवा दी है मेरे लिए वही चाहिए। ईमानदारी से प्रभु के दास का आदर करता था, अपने परमेश्वर, अपने पासवान का, अपने अगुए का आदर करता था और सेवा करता रहता था, जूते साफ करता रहता था। एक दिन परमेश्वर के दास ने एक बड़ा क्रूसेड रखा और वो चाहते थे कि कोई नया व्यक्ति आकर लोगों में कुछ प्रचार करे। हर रोज तो वही करते थे। उन्होंने बोला एक बड़ी सभा रखता हूं और कोई नया व्यक्ति आकर प्रचार करे।
हालेलुया। तो चाहते थे कि कोई नया व्यक्ति आकर प्रचार करे। तो जिस पास्टर को या प्रभु के जन को बुलाया था, विदेश से उन्हें बुलाया था, उनकी फ्लाइट नहीं आई और क्रूज में सब लोग आके बैठ गए। और जो दूसरी फ्लाइट थी वो भी नहीं थी, रद्द हो रखी थी फ्लाइट, मौसम खराब हो गया वहां। और जो फ्लाइट आने वाली थी वो सारी रद्द हो गई, अगले दिन थी, क्योंकि उस दिन सारा मौसम खराब हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो प्रभु के दास ने कहा भाई मैं अब नहीं आ सकता और कल आ पाऊंगा। अगर आप कल से, उन्होंने बोला कल कहां से लोग होगा, लोग तो आगे बैठ गए ऑलरेडी, सारे लोग तो। अब मैं क्या करूं, कहां से करूं, मैं ही करूंगा तो कहेंगे इसने तो हमें बात तो बड़ी बड़ी कर दी और खुद ही आके प्रचार कर रहा है ये पास्टर। इन्होंने बोला प्रभु के दास आएंगे, दास आएंगे, अब क्या करूं क्या करूं। एकदम से उनको कुछ नहीं सूझा। बोला यार बाहर जो जूते साफ करता है लड़का भी अच्छा है, सुंदर है, सत्यजीत की तरह एकदम, एक काम करते हैं उसे बुला लेते हैं। उसको जल्दी से बोलते भाई तू कपड़े पड़े पहन, तू जल्दी से स्टेज पे आ जा, जो प्रचार करना है, क्योंकि वो सेवा करता था, बाइबल पढ़ता था, प्रचार, तू कुछ भी बोल देना ताकि लोगों को, तो उन्हें जैसा अच्छा लगा। ये सच्ची घटना है। जैसे ही वो लड़का पुलपिट पे उसने आया, उसने पैर रखा, दुष्ट आत्माएं चीखने लगी, लोगों पे सामर्थ उतरने लगी। वो जैसे पुलपिट पे आया और उसने बोलना चालू करा प्रभु के बारे में, भीड़ की भीड़ पे पवित्र आत्मा उतरने लगी। हालेलुया। लोगों में चिल्लाने लगे, बीमारियां चंगे, लंगड़े खड़े होने लगे कि क्या हो रहा है ये। और पास्टर दंग, पास्टर समझ गए तू प्रभु का चुना हुआ है, अब तू जूतों को नहीं, तेरी जगह है कि लोग तेरे जूते को पूछे। आमीन। और इतनी हीलिंग हुई, इतनी चंगाई हुई कि पूछो मत। अरे खुदा ने तुम्हें क्या रखा, वफादार रहो। तुम जूते साफ कर रहे हो प्रभु के लिए, खुदा ऐसा बना देगा लोग तुम्हारे जूतों को कहेंगे ये बस इनकी मट्टी मिल जाए। आमीन। पर कब, जब तुम प्रभु में वफादार है। बताते हैं जब वो स्टेज पे आए, पवित्र आत्मा काम, अभी तो प्रचार भी नहीं करा उन्होंने, उस व्यक्ति ने, उसे पास्टर ने जैसी बोला आजा भाई, जैसी वो चढ़ने लगे पवित्र आत्मा काम करना चालू, लोग लंगड़े खड़े होने लग गए, चिल्लाने लगी, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी लोगों में से, और इतना जबरदस्त क्रूसेट हुआ कि लोग दंग हो गए। उन्हें लगा पता नहीं कहां से इतना बड़ा परमेश्वर का सामर्थी दास। वो वफादार था, ईमानदार था, प्रभु के अधीन था, प्रभु के दास के अधीन था। परमेश्वर चाहता है कि आप सही तरीके से चलो। कब परमेश्वर तुम्हें क्या पद, तुम्हें नहीं पता, जब प्रभु ने चुना है तो तुम्हें एक पद दिया है। अगर आप उस पद पे बने रहोगे तो ब्लेस। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, उनमें से एक व्यक्ति क्या हमारे साथ जी उठने का गवाह बन जाए। 23 पढ़िए क्या लिखा है। तब ये उचित है, अब एक व्यक्ति किसी को चुन लो इन भीड़ में से। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया। अब दो जनों को खड़ा करा जो ईमानदारी से चल रहे थे। एक यूसुफ को, जो बरसबा कहलाता है, दूसरा उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतिया को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना कि वे सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले। हे प्रभु 2 जनों को खड़ा करा, उनके नाम पे चिट्ठी डाली, हे परमेश्वर इन दोनों में से, उन दोनों को भीड़ में कोई जानता भी नहीं होगा, पर अपने प्रभु के साथ चल रहे थे ईमानदारी से। और एक समय ऐसा आया, प्रभु ने उन्हें खड़ा करा, चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी मतीहा के, प्रभु ने बोला मैंने इसे चुना है, जो पद कोई छोड़ के गया है अब इस पद पर इसको बैठा दो। क्या लिखा है सुनिए। और प्रार्थना की, हे प्रभु तू बता इन दोनों में से तूने किसको चुना है सेवकाई के लिए, प्रेरिताई के लिए, उस पद के लिए कि वे सेवकाई करें जिस स्थान को वो छोड़ के चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। सब पढ़ो 26। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठी डाली और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली, आते हुए उन 11 में गिना गया। अब वो 12वां वो बन गया। जो पद कोई छोड़ के गया, उस पद पर परमेश्वर ने किसी और को नियुक्त कर दिया। मैं आज भी आपको दावे के साथ कहता हूं, आप ईमानदारी से प्रभु में चल रहे हैं, ईमानदारी से आप बोल रहे हैं, खुदा ने आपके लिए हो अभी भी
कोई ऐसी जगह कोई पद खाली छोड़ रखा है जिसपे परमेश्वर चाहता आप बैठे, वो किसी को बैठने नहीं देगा, पर वो देखेगा आप किस तरीके से प्रभु के, लिखा है जो बराबर तरीके से सही तरीके से किसके साथ चलते रहे, और फिर बाद में परमेश्वर के चेलों के साथ भी। प्रभु तो चला गया, अब वो अब भी प्रभु के चेलों के साथ में साथ चल रहे हैं, अभी भी सही चल रहे हैं। ये नहीं कि जब तक प्रभु था वो चल रहे थे, आप प्रभु के साथ और प्रभु के दास के साथ सही तरीके से चल रहे हो। खुदावन वो पद जो देना चाहता है उस पे आपके अलावा किसी को बैठाना पसंद नहीं करेगा। यह उचित है कि अब उसका पद कोई और ले ले। हे प्रभु प्रकट कर तूने किसको चुना है, और जिसको चुना, जिसका नाम निकला, उसके तो आंखों में मेरे ख्याल आंसू आ गए होंगे। इतनी बड़ी पदवी प्रभु के प्रेरित यानी प्रभु के दास की पदवी मुझे मिल रही है। मैं तो एक बिलीवर था, मैं तो एक विश्वासी था। हालेलुया। मैं आपको बताऊं मुझे कितनी सामर्थ्य परमेश्वर के दास की पदवी मिली है। जिस खुदा के दास ने मुझे अनोइंट किया, मुझ पर हाथ रखा, उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए। मेरे को खुदा ने बाद में समझाया, उसका पद मैंने अब तुझको दे दिया, उसकी सेवा पूरी हुई। आमीन। कैंसर को हील होते देखा मैंने उनके वन टच में, सिर्फ एक टच से कैंसर हील। मैं हैरान हुआ, मुझको मसा करने के बाद उसके बाद वो प्रभु के पास चले गए। रात को सोए, सुबह कोई बीमारी नहीं थी उनको, सुबह सबको खबर मिली, रात को वो प्रभु के पास चले। मुझे बहुत बाद में पवित्र आत्मा ने समझाया, जो मसा उस पे था, जो पद उसका था, अब तुझे दिया, अब तू काम कर। 56 कंट्रीज में खुदा ने उनको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। 56। खुदा मुझे उसका प्लस ही करेगा, माइनस में कभी नहीं जाने देगा। In the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 56 सुनका था तो मेरी सेंचुरी होगी। अगर 56 कंट्री में उन्हें यूज किया था, खुदावन मुझे 100 to 100 से भी ज्यादा यूज करेगा। क्यों मुझे उसका पद मिला? मैं आपको बताऊं, क्योंकि लगातार प्रभु के साथ मैंने कभी, जिस पास्टर ने मुझे सिखाया भी नहीं, मेरा कोई मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे सिखाने वाला कोई पास्टर नहीं। मुझे शुरू से जब से प्रभु ने चुना, पवित्र मैं तब से प्रचार कर रहा हूं। मेरे सिस्टर जानते हैं, जब मैं पहले टाइम से, मेरे ब्रदर जानते, मैं इनको पहले दिन से मुझे पवित्र आत्मा का वरदान था। जिस पास्टर ने मुझे कभी सिखाया भी नहीं 1 रुपया भी, मैं तो तुम्हें इतने गहरी बातें सिखा रहा हूं, मैं उसका भी आदर करता था, चुप रहता था। आज भी अगर जो कोई झोला छाप आ जाएगा, पास्टर होगा, लेकिन मैं चुप बैठूंगा, नीचे बैठूंगा, क्योंकि कुछ चीजें परमेश्वर शो करता है, हमें शो करने की जरूरत नहीं। आप लगातार प्रभु में आते रहो। अरे आपको लग रहा है छोटी सी जगह आराधना कर रहे हैं, रुक, वेट एंड वॉच। जब बड़ी संगति होगी, बड़ा पुलपट लगेगा, तब आपको क्या लगेगा, हाँ यार एक पद बड़ा ऊपर है। आप अभी छोटी सी कलीसिया समझ के नहीं बोल रहे, बड़ी कलीसिया होगी, बड़े लोग होंगे, आपका तब कहां हो गया? अरे आप जो कर रहे हो उसे करते रहो, प्रभु के दास, प्रभु की आत्मा के अधीन रहो। ये पद छोटा नहीं है, जो आप जहां जो भी कर रहे हो, खुदा तुम्हें एक ऊंचाई पे लेके जाएगा। आमीन। क्या लिखा है? ये उचित है जो लगातार किसके साथ चलते रहे, प्रभु के साथ, हमारे साथ बने हुए। अब ये उचित है जो पद वो छोड़ के गया है, उसके पद पर किसी और को बैठा दिया जाए। अपने साथ वाले को बोलो, प्रभु को मत छोड़ना, प्रभु को मत छोड़ना। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए तब बोलिए, जोर से बोलना है। अपने साथ वाले को जोर से बोलो, पढ़ते हुए, प्रभु के मार्ग में चलता रहे, प्रभु के साथ बना रहे, आशीष पाएगा, ऊंचा पद पाएगा, प्रभु के नाम से, प्रभु की आशीष से, सब हट जाएगा, कुछ ना पाएगा, मारा जाएगा। यहूदा स्कूतरो पद भी चला गया और मारा गया।
मारा गया और उसका पद भी चला गया। देखिए मैं पढ़ता हूँ, प्रभु की, ये मैंने नहीं लिखा, खुदा के रूम में मैंने बोला, मुझे बस में जैसे प्रभु बोल रहा था मैं लिख रहा था। प्रभु के मार्ग में चलता रहे, बोलो, प्रभु के मार्ग में चलता रहे, प्रभु के साथ बना रहे, प्रभु के साथ बना रहे, आशीष पाएगा, आशीष पाएगा, ऊंचा पद पाएगा, ऊंचा पद पाएगा, प्रभु के काम से, प्रभु की राह से, प्रभु के काम से, प्रभु की राह से अलग ना हो, अलग ना हो। देख देख सब उत्तम बट जाएगा, सब उत्तम बढ़ जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें सब बांट देगा खुद, अगर तू अलग हो गया तो। सब उत्तम बढ़ जाएगा, सब उत्तम बढ़ जाएगा, कुछ ना पाएगा, तू मारा जाएगा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू मारा जाएगा। या जाएगी। ये जाएगा मतलब लड़कों के लिए नहीं, ही दोनों के लिए प्रभु का वचन। बाइबल एक तरफ नहीं, दोनों तरफ। प्रभु के साथ बना रहे, ऊंचा पद पाएगा, आशीष खाएगा, छोड़ देगा तो सब बट जाएगा, तू मारा जाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा। क्योंकि यहूदा स्कूटर मारा गया, उसने फांसी लगा ली, अतरी फट गई, उसका घर उजड़ गया और उसका पद किसी और को मिल गया। आप यहाँ बने हो ना, मैं पहली कह रहा हूं, मुझे खुदा ने पहली बोला कि अभी कलीसिया नहीं बनी, अभी चुनाव चल रहा है, किसको किस पद पे रखना तेरे साथ, उसके बाद देखना तू। अभी रुक जा, मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोला। आपको आगे वाले समय में आपको टाइम बताएगा, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा खुदा बोलेगा, आपको दिखाएगा किसको क्या पद था, अब वो छोड़ गया, उसकी जगह कोई और क्या कर रहा है, कोई भी हो। मेरे लिए तो जो प्रभु ने मुझे जिसका पद देना था वो प्रभु के पास है, प्रभु के बहुत सामर्थ्य दास। मैं अब बखूबी निभा रहा हूं, मैं नहीं छोड़ रहा प्रभु को दुख में। लोग मुझे छोड़ रहे हैं, सोच के देखे कितने लोग थे यहाँ जब ये चर्च ओपन हुई, प्रभु ने उनको चुना था, प्रभु ने उन्हें बुलाया था, लिखा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, और चले गए। वो चले गए, उनका पद किसी और को मिल गया, आप चले जाओगे तो किसी और को मिल गया। मैं रात को अपनी पत्नी को कह रहा था, देख कोई साथ दे ना दे, कोई होना, तुझे और मुझे खुदा ने चुना है, चाहे अकेले आराधना करनी पड़े, चाहे अकेले प्रचार करना पड़े, पर करते रहेंगे। ये पद जो बड़ी मुश्किल से मिला है, इसको खोएंगे नहीं। कोई आए ना आए, कोई करे ना करे, कोई पूछे ना पूछे, पर हम करते रहेंगे। हालेलुया। ये उचित है कि उसका पद किसी और को मिल जाए। आप क्या चाहते हो? चाहते हो कि आपका पद किसी और को मिल जाए? नहीं, बोलो नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? लगातार प्रभु के साथ चलता रहना, और लगातार प्रभु की संगति में बैठना, देखा है, जो लगातार हमारे साथ संगति में बने हुए, उचित है अब उनको कोई पद मिले। चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी मत यहाँ के, शायद वो व्यक्ति सही तरीके से चलता हो और वो 12वां प्रेरित बन गया, यानी 12वां प्रभु का दास। अरे जो लोग किचन में काम करते थे ना प्रभु के, उनको भी प्रभु ने चुनकर अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। पढ़ के देख लेना, इससे आगे लिखा है। और फिर कभी, अरे आप बावर्ची हो, आप जूता साफ करने वाले हो भवन में, आप कुछ भी हो, वो एक पद है, उस पे बने रहो, नेक्स्ट लेवल प्रभु देगा। मेरी शुरुआत पता कहां से हुई थी? मेरी शुरुआत कंपनियों में, फैक्ट्री में, झाड़ू पोछे से हुई थी, लैट्रिन बाथरूम से। मैं लैट्रिन साफ करता था ऑफिसों में, मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऑनेस्ट हूं। पर उन दिनों में भी लोगों को समझाता रहता था, गवाही देता रहता था प्रभु की। उसके बाद प्रभु ने मुझे बुद्धि दी, मैं चाय पानी पिलाने वाला बन गया, अच्छी चाय बनाने लगा, अच्छा कॉफी बनाना अच्छी आ गया। उसके बाद मुझे पेंट्री बॉय की मिली, उसमें भी मैं लोगों को बताता था, लोगों को समझाता था। उसके बाद खुदा ने मुझे सुपरवाइजर बना दिया, उसमें समय भी मैं प्रभु के बारे में बताता रहता था, मैं कई सुपरवाइजर रहा। और जब खुदा ने देखा लगातार चल रहा है, मुझ में बना हुआ है, खुदा ने बोला छोड़ उधर को, इधर आ जा।
अब तुझे मैं अपना दास बनाना चाह रहा हूं। आमेन। पद बढ़ा ही है मेरा, घटा नहीं। और इससे ऊंची पद तो अब कहीं मुझे चाहिए भी नहीं। खुदा का नौकर बनने से ऊंचा तो राष्ट्रपति भी मुझसे नीचा इस समय, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं है। मोदी को कितने जानते होंगे? अपने देश में जानता होगा या फिर बाहर के? तो मुझे स्वर्ग के लोग जानते हैं, स्वर्ग के दूत जानते हैं, उनका खुदा जानता है। इससे बड़ी आपको पद किससे चाहिए? प्रभु से चाहिए, पड़ोसी से चाहिए, लोगों से चाहिए, रिश्तेदार से चाहिए, माँ बाप से चाहिए? अरे प्रभु से चाहिए तो प्रभु में रहो ना, प्रभु की संगति में रहो। अगर जो प्रभु से चाहिए तो प्रभु में बने रहो, संसार से चाहिए तो संसार में चले जाओ। ये उचित है कि उसका पद कोई दूसरा ले ले। हर यहाँ जिसको भी कोई पद मिला है इंपॉर्टेंट है। अरे जो भी काम आपको दिया जा रहा करो भाई, सोचो मत, उसे छोटा मत समझो। न जाने वो कौन सा दिन आया जब तुम स्टेज पे चढ़ो और दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग जाए। पर जूते तो ईमानदारी से साफ करो। आज मैं इतना खुश हूं, मेरे को ऐसा लगा, मैं सच बता रहा हूं, मेरे को ऐसा लगा दोबारा से चर्च शुरू हो गई। सुबह 7 बजे मैं और प्रभु के दासी उठे, 6 बजे सर 6:30 बजे, 6:30 बजे से हम जब तक आप आयो लगे रहे कमरे में। इतने बुरा, मतलब पूरा कारपेट में बहुत बदबू आ रही थी, बारिश के पानी उससे बहुत वो हो रखा था, ये पूरा सफेद पड़ रखा था पूरा कारपेट। प्रभु की दासी लग रही, मैं लगे पसीने में भीगे, ये साफ वो साफ, ये कपड़े प्रेस, मैंने कपड़े प्रेस, ये करना वो करना। मेरे को इतना आनंद आ रहा था, मैं इतना खुश मैं बोला था, मुझे इतना अच्छा लग रहा। तू चाय बना रही, मैंने आज सुबह प्रभु के लिए उठे। मेरे को कितना कहाँ होता था कि 10 बजे 9 बजे उठाते थे, उठ जाओ तैयार हो जाओ सेवा के लिए। मैं से बोल रहा था, मैंने यार हमारे दिन लौट आए, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में सदा जो प्रभु ने दिया उसमें खुश रहो। प्रभु जो देने वाला है उसमें आपको और ज्यादा आशीष मिलेगी। हम एंजॉय कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करते करते नहाए धोए, इसके कपड़े परेज, अपने परेज, ये ऊपर इसने सरफ से रगड़ा, इसे बहुत सही से धोया, मतलब पूरा पोचे से रगड़ा, बहुत टाइम लगा। मेरे को बड़ा आनंद आ रहा था, पहली बार देखा सुबह दिन भी होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु कुछ दे रहा है, उसे करते रहो। एक मोची के बारे में सुना है आपने? मोची के बारे में किसी दिन उस प्रभु के दास के बारे में बताऊंगा। उस मोची की वजह से आज तुम्हारे हाथ में बाइबल है। उस मोची की वजह से आपको आपकी भाषा में बाइबल है आपके हाथ में। मोची थे उनके पापा, वो भी मोची का काम करते थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रभु के दास थे। एक प्लम्बर के बारे में सुना? प्लम्बर अभी तक रिकॉर्ड है, 14 मुर्दा देह को जिंदा करा, मुर्दाओं को उन्होंने। प्लम्बर थे, प्रभु ने बुला लिए। अरे मोची को, प्लम्बर को, टॉयलेट साफ करने वालों को चुन सकता है तो तुम तो फिर भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो। एक दिन मेरे लिए बोलेगा, आपको पता है परमेश्वर के दास टॉयलेट साफ करने वाले थे, उनके बारे में पता है, उनकी वजह से इतनी बड़ी चर्च है। आमीन, आमीन। बोलेंगे पता है प्रभु के दास